आखिर क्यों तिरुपति बालाजी की ठोड़ी पर आज भी कपूर लगाया जाता है? इसके पीछे छुपी है एक ऐसे भक्त की कहानी जिसने अनजाने में अपने ही भगवान को लाठी मार दी थी। बहुत समय पहले एक सीधा साधा ग्वारिया रहता था। उसका काम था गाय चराना, दूध निकालना और भगवान की सेवा करना। उसके पास बहुत सारी गायें थीं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी क्या थी जानते हो? हर रोज सुबह वो ताजा दूध लेकर पहाड़ पर चढ़ता और तिरुपति भगवान को भोग लगाता। ये काम उसने एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 40-50 साल तक रोज किया। बारिश हो, गर्मी हो या ठंड, वो कभी अपनी सेवा से पीछे नहीं हटा। लेकिन समय बीतता गया और अब वो ग्वारिया बूढ़ा हो चुका था। पहाड़ पर चढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। फिर भी वो रोज दूध लेकर भगवान के मंदिर जाता। भगवान से अपने भक्त का कष्ट देखा नहीं गया। एक दिन तिरुपति भगवान खुद उसके पास आए और बोले, भक्त, अब तुम बूढ़े हो गए हो, इतना कष्ट मत उठाओ। दूध लाने का काम किसी और को दे दो। ये सुनकर ग्वारिया थोड़ा नाराज हो गया। वो बोला, अच्छा, अब मेरे हाथ का दूध नहीं पीना आपको इसलिए किसी और को बुलाने को कह रहे हो? नहीं ठाकुर जी, जब तक मेरे शरीर में जान है दूध तो मैं ही लाऊंगा। अब भगवान समझ गए ये भक्त ऐसे नहीं मानेगा, तो भगवान ने सोचा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उस रात तिरुपति भगवान ने ग्वालिया का रूप धारण किया और चुपचाप गौशाला में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने सभी गायों का दूध पी लिया और वापस चले गए। सुबह जब ग्वालिया दूध निकालने आया तो एक भी गाय दूध नहीं दे रही थी। वो हैरान रह गया, ये कैसे हो सकता है? गायें तो रोज अच्छा चारा खाती हैं, फिर अचानक सबका दूध कैसे बंद हो गया? ऐसा 4-5 दिन तक लगातार होता रहा। अब ग्वालिया को शक हुआ कि कोई दूध की चोरी कर रहा है। उसने सोचा, आज मैं चोर को पकड़ कर रहूंगा। उस रात वो सोने का नाटक करके लेट गया। आधी रात को फिर से भगवान ग्वालिया का रूप लेकर आए और गायों का दूध पीने लगे। तभी अचानक ग्वालिया उठ बैठा। उसने चोर समझकर लाठी उठा ली और उसके पीछे भागने लगा। लेकिन वो बूढ़ा था और चोर उससे बहुत तेज भाग रहा था। आखिर में उसने गुस्से में अपनी लाठी फेंक दी। तभी भगवान ने पीछे मुड़कर देखा और लाठी सीधे उनकी ठोड़ी पर लग गई। भगवान तुरंत मंदिर में जाकर खड़े हो गए। सुबह ग्वालिया उठा और आज आश्चर्य से सारी गायों ने खूब दूध दिया। वो खुश होकर दूध लेकर मंदिर पहुंचा और भगवान से बोला, भगवान, मुझे माफ कर दो। 4-5 दिन से आपको भोग नहीं लगा सका। एक चोर सारा दूध चुरा लेता था, लेकिन आज मैंने उसे अच्छा सबक सिखाया है। लाठी जरूर लगी होगी उसे। इतना कहते ही उसकी नजर भगवान की मूर्ति पर पड़ी और वो दंग रह गया। भगवान की ठोड़ी से खून बह रहा था। वो घबरा कर बोला, भगवान, आपको क्या हुआ? किसने आपको चोट पहुंचाई? भगवान मुस्कुराकर बोले, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहीं खड़ा है। ग्वारिया बोला, कहाँ है वो? भगवान ने कहा, उस खंभे में देखो, वहां एक शीशा लगा हुआ था। जैसे ही उसने देखा, उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया। वो कांपने लगा। भगवान बोले, रात को जो चोर दूध पीने आता था वो मैं ही था। तुम्हें इतना भी नहीं लगा कि इतनी सारी गायों का दूध मेरे अलावा कौन पी सकता है? ये सुनकर ग्वारिया फूट फूट कर रोने लगा। वो बोला, भगवान, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने अपने ही हाथों से अपने भगवान को मार दिया। भगवान ने उसे प्यार से समझाया। तब ग्वारिया हाथ जोड़कर बोला, भगवान, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। और फिर जब तक वो भक्त जीवित रहा, हर रोज दूध लाकर भगवान को भोग लगाता रहा। कहा जाता है आज भी तिरुपति बालाजी की ठोड़ी पर कपूर लगाया जाता है, ताकि उस भक्त की लाठी से लगी चोट की याद बनी रहे और उसकी सच्ची भक्ति को प्रणाम किया जा सके। अगर आपको लगता है कि सच्ची भक्ति में गलती भी हो जाए तो भगवान अपने भक्त को माफ कर देते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें, जय तिरुपति बालाजी।